ने सबने आनंद दिया था। पवन को लाना चाहिए, पवन सिंह को आना चाहिए। पवन को, अब इनको नहीं, पवन को लाना चाहिए। वो अपना छोटा भाई है लेकिन वो आधा पागल है। तो फाइनली आज रवि किशन जी भी बोल दिए पवन सिंह को कि वो आधा पागल है, क्योंकि पवन सिंह जी खुद ही अपना प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं ज्योति सिंह को छोड़कर। लेकिन ये पता नहीं काहे पवन सिंह ने ज्योति सिंह को छोड़ा है। ये तो भाई बंद कमरे की बात है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच क्या हुआ था, तो बंद कमरे की बात है। लेकिन रवि किशन जी ने बोला कि पवन सिंह खुद पे खुद आधा पागल है, क्योंकि वो अगर चाहे तो अपने परिवार को एक समेत बिटोर कर और पास में रख सकता है ज्योति सिंह को। इसी को मुठभेड़ में पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आप इस वीडियो को देखिएगा तो आप लोगों को रवि किशन जी की बातें समझ में आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। दिनेश को इमाम ने बड़ा परेशान किया था। मतलब सबके सामने ऐसा कि हाँ परेशान क्योंकि, लेकिन सबने अपना अपना आनंद दिया था। हाँ सबने खेसारी ने सबने आनंद दिया था। पवन को लाना चाहिए, पवन सिंह को आना चाहिए। पवन को, अब इनको नहीं, पवन को लाना चाहिए। वो अपना छोटा भाई है लेकिन वो आधा पागल है, वो भी, उसको लाना चाहिए। एंड ऑफ ऑल पवन सिंह बचे हैं। अब मुझे लगता है पवन सिंह के साथ साथ कुछ फीमेल एक्ट्रेसेस को भी एक दो और हमें मौका देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब वो एक तड़का आता है ना, उत्तर भारतीय तड़का, चाहे मनीषा रानी जी को ले लीजिए, आपने वो सीज़न देखा होगा, वो जो सिंगर हैं, आप लोगों ने गाना अभी उनका सुना होगा, हिंदी में भी गाने लगे हैं, तो अच्छा पवन है तो पगला, उसको लाना चाहिए। हाँ अभी हाल ही में स्त्री मूवी आई थी जहाँ पे पवन सिंह के एक गाने को लेकर जो फैन क्रेजी हुआ था। अच्छा सर, एक बात मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि अब दो उत्तर भारतीय बैठे हैं, सवाल पूछने वाला भी गोरखपुरिया, जवाब देने वाले भी गोरखपुर से। भोजपुरी सिनेमा को आपने ICU से निकाला है, आपने बहुत मेहनत की है। मेरे पापा को जब मैंने आज बताया आई एम गोइंग टू मीट यू, तो उन्होंने कहा ये सवाल पूछना बेटा कि आपने उस सिनेमा को जिंदा रखा है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आज जो भोजपुरी सिनेमा है ना कहीं छवि बिगड़ रही है। अगर मैं, माफ़ कीजिएगा लेकिन अगर वो शब्द का इस्तेमाल करूँ कि थोड़ा फूहड़पन नज़र आने लगा है, अश्लील हो गया है। तो ने कुछ पैसे शॉर्टकट में कमाने के लिए लोगों ने सब मेहनत, जो मैं नेशनल अवार्ड तक ले आया था भोजपुरी के लिए, ये मेरे जूनियर्स थोड़ा समझ जाएं। मैं अभी भी उनको बोलता हूँ कि थोड़ा सा इसको संभाल लें। ऑडियंस नहीं तो देखो, सिंघम को सब ऑडियंस मिल गई। सिंघम मैसिव ओपनिंग मारा है। सिंघम हमारी फिल्म कल थी, उसमें सब लोग थे, अजय देवगन सब, और हम भी हैं उसमें। और देखिए कितनी बड़ी चीज़, लापता लेडीज़ चल गई, और वही कहानियाँ अब सब सारी फिल्में चलने लगी हैं, और इन लोगों ने अपने दर्शक खो दिए। और इन लोग बाद में इनको बहुत पीड़ा होगी कि रवि भैया ने जो मेहनत की, जो मशाल मैंने इन सब के हाथ में दिया कि नाउ यू गाइज रन एंड विन और जस्ट कीप दिस इंडस्ट्री अलाइव, बट दे हैव नॉट। सो आई एम सैड एंड आई एम वेरी अपसेट ऑल्सो। अब मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा इस इंडस्ट्री को दोबारा ये लोग रिवाइव करेंगे, बिकॉज अब चिड़िया हाथ से उड़ गई है। क्या आप लेंगे वो इनिशिएटिव कि मैं दोबारा जाऊं और इस छवि को सुधारूं थोड़ा बहुत? महादेव का गोरखपुर एक फिल्म बनाई थी, पैन इंडिया फिल्म थी, आई रियली लव। हाँ तो बनाएंगे, बट इनको भी समझना चाहिए ना। अकेले मैं राजनीति भी देखता हूँ, ये भी देखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। इन लोगों को अब जिम्मेदारी देनी, इन लोग को इंडस्ट्री ने, समाज ने सुपरस्टार बनाया, इनको जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। और सारे छोटे भाई हैं, सबको पता है मैं कैसे फंक्शन करता था। एक स्क्रिप्ट ढूंढना बहुत ज़रूरी है इनको, बजाय पैसे के। अब इनको सबको स्क्रिप्ट ढूंढना चाहिए, तब ये लोग वापस से जिंदा हो जाएंगे। क्या लापता लेडीज जैसा कोई कंसेप्ट भोजपुरी पे, और भोजपुरी में हालांकि वो था ही थोड़ा तड़का, ऐसी कहानी है। अब मैं समय थोड़ा मिल जाए, वो ऑस्कर तक चलेगी, सोचिए वो फिल्म। ऑफिशियल एंट्री गाइस, लापता लेडीज एंड सर, जो ग्रे किरदार, मतलब ग्रे था फिर भी मेरे को बड़ा पसंद आया था वो आपका अंदाज। लापता एकदम अलग ही रूप में आ गया। और किरण राव जी को, आमिर खान को पूरा श्रेय जाता है इसके लिए। उन्होंने एक कोई मेमोरी जो लापता लेडीज की है जो आप शेयर करना चाहें, जो आपने कहीं जिक्र नहीं किया हो फिलहाल, एक कोई छोटा भी। 160 पान खाए थे। दूसरा हाँ मजा आया होगा लेकिन आप। हाँ, तो सबकी पैन इंडिया होती, मेरी पान इंडिया फिल्म थी। और दूसरा जो आप बता, दूसरा था कि किरण राव एक नारी, मैंने एक चीज सीखी कि एक वुमेन, व्हेन शी वांट्स टू डायरेक्ट अ मैन, वो अलग ही तरीके से शी प्रेजेंट्स अ मैन। मुझे कभी किसी ने एक ओमान मैन जैसा प्रेजेंट ही किया। शी मेड मी फील एक मर्द क्या होता है। नहीं तो हमेशा मर्द मीन्स किक एंड स्लैप मारना, हिट करना, पंच मारने को मर्द समझते हैं।
अ वुमन डायरेक्टेड अ मैन, जब एक औरत अपने एक आदमी को देखती है किरदार में एज ए डायरेक्टर, हाउ शी प्रेजेंटेड मी एंड दैट, वो पूरा देश मुझे, पूरा विश्व प्यार करने लगा। एंड में जब मैं उस लड़की को गहने वापस करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करना और पान रखवाई है, मतलब द वे, ये मैंने बहुत चीज़ें मैंने महसूस किया कि एक औरत, पहली बार मुझे एक औरत ने डायरेक्ट किया, एक लेडी ने, और मैं बहुत सम्मान की कौन बोलता है इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, नो मोर इट्स अ मैन्स वर्ल्ड नाउ, अब औरतों का समय आ गया। या वी कैन सी दिस। ओके, आखिरी सवाल, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ शॉर्ट टाइम। रोहित शेट्टी जी के साथ क्या था एक्सपीरियंस? लाइक जितना वास और बड़ा वो हमें दिखता है, वो सच में उतना बड़ा ये वो बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही हार्ड वर्किंग है। अजय देवगन के रूप में एक मुझे बहुत अच्छा दोस्त मिला। अब हमारी सन ऑफ सरदार 2 आ रही है और मैंने बहुत कुछ, एक ऑनेस्ट मैन, हार्ड वर्किंग, ईमानदार आदमी रोहित शेट्टी में पाया, और एक भाई के रूप में, उनके एक साया के रूप में, एक उनका स्पाइन है अजय देवगन। तो ये कॉम्बो बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है दोनों। एक वो रोहित शेट्टी उनको बॉस बोलते हैं, तो एक ऐसा प्यार मैंने बहुत रेयर देखा, और मैंने अजय देवगन में बहुत सालों के बाद एक दोस्त पाया इंडस्ट्री में। वेल गाइज, ये थे रवि भैया जो लेकर आए हैं एक नया सेगमेंट बिग बॉस सीजन 18 में।